दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना तो हम किसी इंडिकेटर का डिस्कशन करेंगे, ना हम कोई स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ना कोई हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको सिखाएगी मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनाया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते इस तरीके की वीडियो को देखना। हर कोई स्ट्रैटेजी ढूंढने में अपना मेनली फोकस करता है, यूट्यूब पर जाता है, नई स्ट्रैटेजी नए चैनल पर क्या नया आया है और कुछ ना कुछ ऐसा होली ग्रेन अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे मार्केट के अंदर पैसा बन जाए। लेकिन मार्केट के अंदर पैसा दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था 3 चीजें मार्केट के अंदर पैसा बना करके देती है। पहली आपकी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर एक एज होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड आपका माइंडसेट, तीसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये 3 चीजें हैं जो मार्केट के अंदर पैसा बना के देगी। और इन 3 चीजों में से जो स्ट्रैटेजी है इसका रोल सबसे छोटा रोल है। 10-20% रोल है 100% में से स्ट्रैटेजी का। इन 2 चीजों का सबसे बड़ा रोल है क्या? एक तो मनी मैनेजमेंट, दूसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट। ये चीज आपके लिए मेनली काम करती है पैसा बनाने में। अब इसको दोस्तों समझने के लिए एक बुक से मैं एक स्टोरी लेकर के आ रहा हूँ। मास्टरिंग द ट्रेड एक बुक है, बहुत कमाल की बुक है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट उसके अंदर दिए गए हैं। उस बुक के अंदर एक स्टोरी बताई गई है, एक ट्रेडर की, एक ट्रेडर है उसकी एक स्टोरी बताई गई है। यकीन मानिए जब आप इस स्टोरी को देख लेंगे तो आपको अपने आप से आप इसको रिलेट कर पाएंगे और जरूर ये हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप मार्केट के अंदर नुकसान कर रहे हैं तो कहीं आपका माइंडसेट खराब तो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिलेट कर पाएंगे और आपकी ट्रेडिंग के अंदर 80% पार्ट माइंडसेट का है मेरे हिसाब से। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप किसी भी बड़े ट्रेडर की स्ट्रेटेजी यूज कर लो, पैसा नहीं बना पाओगे। कैसे बनेगा आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो आज की वीडियो में दोस्तों सीखेंगे माइंडसेट के बारे में। जितनी दोस्तों वीडियो होती है माइंडसेट और साइकोलॉजी बेस्ड, इसमें ज्यादा ट्रेडर इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि थोड़ा सा बोरियत भरा होता है और एकदम इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग स्ट्रेटजीज यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, कहीं भी कुछ ऐसी चीज सीखने की कोशिश करते हैं जिससे कुछ मार्केट के अंदर बड़ा हो जाए। लेकिन माइंडसेट का जो पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर वो 80% है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो एक स्टोरी है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, जो मास्टरिंग द ट्रेड बुक से ली गई है। तो इस बुक के अंदर जो स्टोरी बताई गई है, थोड़ा सा मैंने अपने टच इसके अंदर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे करा है। स्टोरी को प्रॉपर वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंडसेट को ठीक करने में और आपके माइंडसेट को समझने में ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर आप इसको सीख लेते हैं, अपनी लाइफ के अंदर आजमाते हैं, तो जैसा कि मेरा एक कोट है, मुझे नहीं पता कि आप कितना सफल होंगे ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और आप उन 10% ट्रेडर जो मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, एटलीस्ट उन माइंडसेट के करीब पहुंचेंगे, उनके माइंडसेट से रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टोरी को समझते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर 70K to 1 लाख रुपीज इसने बनाए हैं कुछ महीनों के अंदर और बढ़िया पैसा ये कमाते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है इनके साथ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका एक सेटअप है, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स चूज करते हैं, ऐसा चार्ट चूज करते हैं जो मार्केट के अंदर एक बुलिश फेस के अंदर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करा है। और वो वहां पर बाय करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ट्रेड ऊपर गया है, उसके बाद एक थोड़ी सी करेक्शन करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहां पर बाय करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बॉटम यानी सपोर्ट के आसपास लेने की कोशिश करते हैं। तो जो का दोस्तों ये सेटअप होता है, अपना रिवॉर्ड वो अच्छा रखते हैं 1:2 1:3। जितना रिस्क उसके कंपैरिजन में 2 गुना या 3 गुना अपना रिवॉर्ड रखते हैं कि उतना प्रॉफिट आएगा तो निकल जाएंगे। और छोटा अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, बढ़िया मनी मैनेजमेंट से काम करते हैं। तो 70,000 से 1 लाख बनाया, यानी 40-50% उन्होंने पैसा अर्न करा कुछ ही महीनों के अंदर, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, उनके पास एक सेटअप आता है, ठीक है। उनके पास मेन कैपिटल 70,000 थी, 1 लाख उन्होंने बना लिया। अब 1 लाख उनकी कैपिटल हो गई है। उनके पास एक सेटअप आता है, डेट है 6 जनवरी 2005। इस डेट पे जो के पास एक सेटअप आता है, बढ़िया एक चार्ट है। कुछ टाइम पहले ये अपने 52 वीक को हाई को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया है। आप देख सकते हैं जो चार्ट है, इसने 52 वीक के हाई को ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद ये नीचे आ गया। थोड़ा सा इसने करेक्शन करा, जो ने देखा एक अच्छे सपोर्ट के आसपास चल रहा है। जो यहाँ पर देखते हैं कि बढ़िया देखिए सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन के आसपास है।
ट्रेड लाइन के आसपास जो ने देखा कि एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म्ड हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर लेना एक बेटर हो सकता है। और जो ने बिल्कुल इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे अपना एक एसएल लगा दिया और यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है। एक एसएल इन्होंने लगा करके छोड़ा, अपना रिवॉर्ड इन्होंने ऊपर की तरफ रखा है। जिस तरीके से चैनल चल रहा है तो यहाँ का इन्होंने रिवॉर्ड रखा है 1:2 के आसपास अपना रिवॉर्ड रखा है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाता है तो बढ़िया पैसा उनके लिए बन जाएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस, सेटअप, सब कुछ जैसा वो करते हुए आ रहे थे बिल्कुल वैसा ही करा है और ये इन्होंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। ये ट्रेड जब इनिशिएट हो गया तो हुआ क्या आगे, अभी देखिए अगले दिन क्या होता है। 6 तारीख को उन्होंने इनिशिएट करा, अगले दिन मार्केट खुलती है और जो बहुत हैप्पी है। अगले दिन मार्केट जब 7 तारीख आती है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट गैप डाउन चले जाता है, यानी जिस स्टॉक के ऊपर उन्होंने ट्रेड लिया था, ये देखिए वो गैप डाउन ओपन हुआ और जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था वो ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि वो एक लेवल पर था, एक पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉप लॉस था। तो मार्केट उससे नीचे ही खुला और उसके बाद नीचे ही चला गया तो वो ट्रिगर भी नहीं हुआ, यानी उनको मैनुअली निकालना पड़ता अपना ट्रेड, या तो मार्केट में निकालते, कैसे भी निकालते, लेकिन मैनुअली निकालना पड़ता। तो जहां उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था स्टॉक वहां से काफी नीचे आ गया, यानी उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो थोड़ा सा फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि जितना उन्होंने रिस्क लेने की सोची थी अब रिस्क उससे ज्यादा आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर किसी भी ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो हिल जाती है। अब इनका क्या हुआ, माइंडसेट हिल गया। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि हम कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट उससे ज्यादा रिएक्ट कर जाता है। कई बार हमारे सामने ही रिएक्ट कर जाता है, हम स्टॉप लॉस ले नहीं पाते। कई बार हमारे सामने रिएक्ट नहीं करता, गैप डाउन हो जाता है, तब भी हम मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर पाते। तो दोनों कंडीशंस दोस्तों हमारे साथ भी कभी ना कभी हुई ऐसी। और मैं 100% मानता हूं कि अगर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जहां आपने स्टॉप लॉस लेने की सोची होगी, किसी ना किसी रीजन से आप स्टॉप लॉस ले नहीं पाए, या तो गैप डाउन की वजह से या आपकी साइकोलॉजी हिल गई। स्टॉक आपके सामने ही या चार्ट आपके सामने ही या ऑप्शन आपके सामने ही गिरता रहा, आपके अपोजिट जाता रहा, लेकिन आप स्टॉप लॉस ले नहीं पाए। तो ऐसा हमारे साथ भी नॉर्मली होता है। अब यही काम जो के साथ हुआ, अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, बढ़िया पैसा बना रहे थे, यहाँ पर दोस्तों साइकोलॉजी जो की हिल गई। अब जो ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अब जो ने क्या करा, जो सोच रहे हैं कि यार एकदम गैप डाउन हो गया, हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कराना चाहते थे छोटे ट्रेडर का स्टॉप लॉस, और कल शायद ये बढ़ जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट एकदम तो नहीं आ सकती है, कोई बहुत बड़ा रीजन भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। जो क्या सोच रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर स्टॉक ऊपर चले जाता है तो मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, यानी अपने लॉस को थोड़ा सा कम करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अब वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, अब सोच रहे ब्रेक इवन पर आ जाए, जहां मैंने लिया था वहीं पर आ जाए तो कम से कम इसको बाहर कर देंगे। अब जो के दिमाग में एक मेंटलिटी दोस्तों ये वाली आ गई। अब 8 तारीख को क्या होता है जरा देखते हैं। ये देखिए अब 8 तारीख का दिन आया, सुबह जो उठते हैं अब थोड़ा सा और बड़ा पैनिक हो गया क्योंकि अब लगातार एक और गैप डाउन हुआ और एक बिग रेड कैंडल आप देख रहे और नीचे गई। तो जो लॉस कल के दिन कम था वो लॉस आज के दिन और ज्यादा बढ़ गया। अब जो क्या सोच रहे हैं, अब ये जो सोच रहे हैं कि भाई अब इसको निकालूं तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है ना, जितना कमाया था उतना निकल गया है, और अगर मैं इसको होल्ड करता हूं तो शायद ऊपर चले जाए। अब वो क्या करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं। अब जो क्या करते हैं, एक बार फिबोनाची लगाकर देखते हैं, सपोर्ट के आसपास तो आ ही गया है, बहुत ज्यादा गैप है नहीं, और एक बड़ा सपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अब जो सोचते हैं कि पुल बैक आने की एक हायर प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, थोड़ा सा लॉस कम हो जाए तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो फैसला करते हैं अभी एक दिन और होल्ड कर लेते हैं कि एक शायद पुल बैक आ जाएगा। अब अगले दिन दोस्तों क्या होता है मार्केट में, 9 जनवरी 2005 को क्या होता है देखते हैं। 9 जनवरी 2005 को अगेन गैप डाउन, स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे। अब इतना गैप डाउन हो गया कि लॉस सहन नहीं हो पा रहा था, और इस कंडीशन पे जो डिसाइड करते हैं कि भैया अब तो बहुत नुकसान हो गया है, अब मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए।
अब इन्होंने क्या करा, 25% उनका कैपिटल डाउन हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड पर, और वो इस ट्रेड से दोस्तों बाहर हो गए 25% लॉस करके। जब उनको शुरुआत में 10% हुआ था ना, तब नहीं निकले, जब 25% हो गया तब निकले। मतलब जब हद पार हो गई, जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब जो अपने ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, 25% का लॉस बुक कर लेते हैं। अब जब वो टेंशन में है, जब इस तरीके की टेंशन में आते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेडर होता है ना, उनकी जो फैमिली के साथ जो लिविंग होती है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, हर किसी की फैमिली अलग अलग है, तो उसमें भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो 3-4 दिन का ट्रॉमेटिक था ना, तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी इनका जो बिहेवियर होगा वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, एक स्ट्रेसफुल बिहेवियर भी होता है। तो एक ट्रेडर के साथ जीना अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग बड़ा दोस्तों होता है। अब इस कंडीशन पे जो को हो गया है 25% का लॉस, अब करे तो करे क्या। अब जो ये कहते हैं भैया स्टॉक तो पर डे नीचे गिर रहा है, कोई ना कोई स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, बढ़िया क्वांटिटी से लेवरेज लेके शॉर्ट कर देता हूँ, और अगर स्टॉक थोड़ा बहुत भी नीचे गया तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब जो अब तक तो स्विंग ट्रेड करते हुए आ रहे थे, अब उन्होंने शॉर्टिंग शुरू कर दी। शॉर्टिंग के लिए फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, लगातार गिर रहा है, अगर एक आध दिन और गिर गया तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब जो उन्हें अपना वापस दिमाग लगाया, वापस दिमाग में वो क्या करते हैं, शॉर्टिंग का एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एनालिसिस करी, उन्होंने देखा सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट ब्रेक होते ही सपोर्ट के आसपास है, और कल के दिन शायद ये और नीचे जाएगा तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो उन्होंने 10 जैन को फैसला करा कि शॉर्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो 10 जैन को उन्होंने शॉर्टिंग का फैसला करा। अब क्या होता है, अब देखिए 13 जैन को क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी थी। ठीक है, तो 11-12 की छुट्टी थी। अब 13 जैन 2005 को क्या होता है, जो उन्होंने शॉर्ट करा था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होते ही अब उनका कैपिटल 50% उड़ चुका है। तो कैपिटल था कितना जो के पास कैपिटल था 1 लाख का, अब वो 1 लाख का कैपिटल 50,000 में तब्दील हो गया। यानी उन्होंने 50% कैपिटल अपनी कुछ ही दिनों के अंदर उड़ा दी, और इसको रिकवर करने के लिए उनको 100% का रिटर्न दोस्तों कमाना होगा। तो ये दोस्तों जो के साथ हुआ, और ये हम सबके साथ भी नॉर्मली होता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है, वीडियो के अंदर बने रहना। तो ये इमोशन दोस्तों ट्रेडर के जहन में बहुत बार आते हैं। पहला इमोशन होता है लॉस बुक नहीं करना, अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करना। एक प्लान बनाया था, स्टॉप लॉस डिसाइड करा था, उस पे एग्जिट नहीं करना। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि मार्केट से रिवेंज लेना, जिस स्टॉक ने नुकसान करा है उससे रिवेंज लेना, और उसी टाइम रिवेंज लेना, या बहुत ज्यादा ट्रेड कर देना उस टाइम पर, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के चक्कर में। ये 2 इमोशंस दोस्तों आपको मार्केट के अंदर ले डूबते हैं। और लेकिन चीजें बड़ी सिंपल होती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, लेकिन हम इसको दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड मार्केट के अंदर बना देते हैं। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में ना एक इमोशन और आता है जो सबसे ट्रॉमेटिक होता है। जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके साथ लिविंग में है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स, कोई बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते हैं। आप अगर अकेले भी है तो आप अकेले भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में, जब आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हो। और ये ट्रॉमेटिक होता है, जो भी कंडीशन हो, जो भी इमोशंस होते हैं ट्रॉमेटिक होते हैं। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। आपकी वाइफ अगर है तो वो वाइफ सोच सकती है कि शायद मेरे से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो शेयर नहीं कर रहे कि उनको ट्रेड में लॉस हुआ है। और अमूमन क्या होता है कि जब आप ट्रेड में लॉस करते हो और आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आप उसके साथ शेयर नहीं करते, आप उसको बताते नहीं है कि मुझे लॉस हुआ। और ऐसा मैंने भी दोस्तों बहुत बार करा है कि लॉसेस मैं वाइफ के साथ शेयर नहीं करता हूँ। बहुत बार हुआ है, बहुत बार शेयर भी करा है, बहुत बार शेयर नहीं करते कि भाई हम खुद टेंशन में तो क्यों किसी को दूसरे को टेंशन दे। तो ये दोस्तों मार्केट में जब आप एक ट्रेडर है ना, एक ट्रेडर की लाइफ इतनी आसान नहीं है। आप इतना ये मत सोचिए कि बहुत इंजॉयबल लाइफ होती है, बहुत ये होता है, एक ट्रॉमेटिक लाइफ होती है जब तक आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बन नहीं जाते। उससे पहले की जर्नी बहुत टफ होती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर आप उसको सही नहीं बता रहे कि क्या है, तो शायद वो सोच सकता है कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है। और जो कि स्टोरी के अंदर उनकी वाइफ बोलती है भी हमें काउंसलिंग की जरूरत है। बाहर की कंट्रीज में जब काउंसलिंग की बात आती है तो डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो ये दोस्तों नॉर्मली जो के साथ हुआ। लेकिन सॉल्यूशन क्या था, ये जितना भी कुछ हुआ क्या इसको बचाया जा सकता था?
क्या ये कुछ हुआ जा सकता था? जो बाद में क्या सोचते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मार्केट ने ऐसा रिएक्ट करा। लेकिन मार्केट तो दोस्तों ऐसे ही रिएक्ट करती है, कभी ना कभी तो दोस्तों ऐसे ही रिएक्ट करेगी। आप सिंपली सोच के चलिए, मार्केट के अंदर इतनी पावर होती है कि कुछ दिन के अंदर आपका पैसा डबल कर सकती है और कुछ दिन के अंदर आपका पैसा जीरो कर सकती है। पैसा बचाना आपका काम है, पैसा डबल करने पर रुकना आपका काम है। तो आपको डिसाइड करना है उसको कैसे हैंडल करना है। मार्केट तो ऐसे ही वोलेटाइल होगी और यही मार्केट की ब्यूटी है। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या था, मतलब अगर इस स्टोरी को रिवर्स करें तो क्या हो सकता था जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था? तो बेस्ट सॉल्यूशन बेसिकली क्या था, दोबारा से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वापिस आते हैं दोस्तों 6 जैन 2005। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वापिस आए। अब यहाँ पर जो है वापिस थिंकिंग कर रहा है वही ट्रेड है, सिंपली ट्रेड है। उसने वही डिसाइड करा कि एक स्टॉक है 52 वीक हाई ब्रेक करके हल्की सी करेक्शन में आया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। ये देखिए बढ़िया सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट से पुल बैक देने की कोशिश करी है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। और जो यहाँ पर वापिस ट्रेड इनिशिएट करते हैं, स्टोरी रिवर्स करी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने स्टॉप लॉस लगाया नीचे की तरफ और टारगेट वही उसका 1:2 है। जितना रिस्क है उसके कंपैरिजन में 2 गुना प्रॉफिट है। और फिर 7 जैन को आते हैं, स्टॉक वापस गैप डाउन होता है। जैसे ही गैप डाउन होता है तो वो मार्केट ऑर्डर पर जो उसको निकाल देता है, उसमें उसको लॉस होता है मात्र 10% का। 10% पर वो ट्रेडिंग बंद कर देता है स्टॉक के ऊपर, उससे बाहर निकल जाता है। अब उसके 1 लाख माइनस होके 90,000 बचे हैं। ठीक है, 90,000 बचे। वो इस पर्टिकुलर स्टॉक से कोई रिवेंज नहीं ले रहा, वो इस पर्टिकुलर डे पे भी कोई रिवेंज नहीं ले रहा। स्टॉप लॉस लग गया, कोई स्टॉक और देखेंगे जो सपोर्ट पर होगा, उस पर वापस ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देता है, भाई बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है 8 तारीख को 8 जैन 2005, उसने एक नया चार्ट ढूंढा है। उसको एक अच्छा चार्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है। देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, माफी चाहूंगा, ये देखिए एक देखिए ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये देखिए ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा स्टॉक है और प्रोबेबिलिटी है शायद ऊपर चले जाएगा। तो उसने एक नया स्टॉक ढूंढा, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करी कि उस स्टॉक को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर उसने वो क्या करता है कि इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाता है, इसके यहाँ पर बाय करता है और यहाँ कहीं 1:2 के आसपास अपना एक टारगेट रखता है कि भी इसके आसपास आ जाएगा तो हम अपना एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो वो नए ट्रेड में एंट्री लेता है। तो नया ट्रेड क्या करता है उसके बाद देखते हैं। अब देखिए 8 जैन को उसने ट्रेड लिया, 3-4-5 दिन के बाद यानी 13 जैन तक स्टॉक काफी ऊपर चला गया। ये देखिए स्टॉक काफी ऊपर चला गया और उस कंडीशन में उसको 15% का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुआ। पुराने ट्रेड में 10% का लॉस था, इसमें 15% का प्रॉफिट हुआ, लगभग 5% उसको बच गए। अब उसकी कैपिटल वापिस 1 लाख को क्रॉस कर गई और 1 लाख क्रॉस करके 1,04,000 1,05,000 के आसपास उसकी कैपिटल पहुंच गई। तो एक तरफ वो जो था जिसका माइंडसेट हिल गया, जिसकी साइकोलॉजी हिल गई और उसने अपने 1 लाख को रिवेंज के चक्कर में, ओवर ट्रेड के चक्कर में और साइकोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने के चक्कर में फटाफट करके मार्केट के अंदर 50% का लॉस कर लिया। और एक वो ट्रेडर था जिसका स्टॉप लॉस डिसाइडेड था। मार्केट गैप डाउन हुआ भी, लेकिन फिर भी गैप डाउन होने के बावजूद उसने जल्द से जल्द अपने ट्रेड को एग्जिट करा। कोई बात नहीं, 5% का लॉस था, 7% का हो गया, 8% का हो गया, गैप डाउन हो गया, निकल जाते हैं, अगली बार कमा लेंगे। तो ये दोस्तों बड़ी इतनी ही सी बात थी। जब मैं दोस्तों इस बुक को पढ़ रहा हूँ, मास्टरिंग द ट्रेड बुक को, इसमें ऑथर बार बार पता है क्या कहते हैं, एमएसीडी काम करता है, आरएसआई काम करता है, जो पैसा बना रहा है उसके लिए तो करता है, जो पैसा नहीं बना रहा उसके लिए नहीं करता है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हर ट्रेड में एमएसीडी काम नहीं करेगा, हर ट्रेड में आरएसआई काम नहीं करेगा। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, जब ये दोनों काम कर रहे होते हैं, एमएसीडी काम कर रहा होता है, आरएसआई काम कर रहा होता है, ये मार्केट के प्राइस के साथ सिंक होते हैं, तब हम मार्केट से पैसा बनाते हैं। और जब मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रही होती है कि इंडिकेटर आपको सही सिग्नल नहीं देते, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सिंक नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतनी छोटी सी बात है। सिर्फ इतना ही आपको समझना होता है कि हर बार इंडिकेटर काम नहीं करेगा। जब काम कर रहा है पैसा कमाओ, जब काम नहीं कर रहा रिवेंज मत लो, अपने स्टॉप लॉस जो डिसाइडेड है लो, चुपचाप बैठ जाओ मार्केट के अंदर और लिमिट रखो।
मार्केट के अंदर एक छोटा टाइम पीरियड होता है जो बहुत खराब होता है। अगर वो टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा चुपचाप बैठे रहे, सही टाइम पीरियड पर आए, जब सभी इंडिकेटर सिंक करने लगे मार्केट के साथ, तो उस टाइम वापस आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि नुकसान इतना ही करो जितना हजम हो सके, जितना रिकवर हो सके। इतना मत कर लेना कि मार्केट से वाइंड अप ही होना पड़ जाए। तो ये थी दोस्तों जो कि स्टोरी। अब मैं अपना टच दोस्तों इसके अंदर एक और डाल रहा हूँ। स्टोरी में मैंने बहुत सारे टच अपने डाले हैं, बहुत सारे इमोशंस को हमने छेड़ा है। एक दोस्तों छोटे से एग्जाम्पल के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए 2020 का है, कोरोना वाले टाइम मार्केट क्रैश हुआ था। मान लेते हैं इस टाइम कोई ट्रेडर इमोशंस में आकर के मार्केट से रिवेंज पर आ जाता तो क्या कर सकता था, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है वो जो जिसने मार्केट के अंदर इमोशंस में आकर के बड़ा नुकसान करा, वो मार्केट के अंदर यहाँ पर आया, उसने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसने अपने लॉस को एक्सटेंड करा, फिर उसने लॉस लिया, फिर एक्सटेंड करा, फिर उसको लगा कि मार्केट यहाँ पर आकर उसको लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर का ट्रेड लेता है और मार्केट में और नुकसान करता है। तो ये था दोस्तों जो मार्केट से रिवेंज लेने पर आया, और मार्केट जब गिर रहा था तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करा। वहीं जो दूसरा जो था, जो अपने इमोशंस के अंदर काफी अच्छा था, माइंडसेट उसका ठीक था मार्केट के अंदर, वो बेसिकली क्या करता, वो मार्केट में ट्रेड लेता, उसका मार्केट में मान लेते यहाँ नुकसान हो गया। तो हमेशा मार्केट के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मैंने एक मनी मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो आपको आई बटन पर दे रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको ये पता लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है करते कैसे है। इसके अंदर क्या है कि आपको मंथली बेसिस पर एक डिसाइड करना है कि मुझे कितना लॉस लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि एक महीने में अगर मुझे टोटल 6% का मेरी कैपिटल का लॉस हो जाएगा तो उस महीने को छोड़ करके मैं अगले महीने ट्रेड करूंगा। उससे देखिए बेनिफिट क्या होता, ये जो मार्च वाला जो मंथ है, ये पर्टिकुलर बहुत पैनिक वाला मंथ था। मान लेते इसमें मुझे 6% का नुकसान हो गया, और फैब मंथ में भी मान लेते 6% का नुकसान हो गया था। टोटल 12% का मुझे नुकसान हो गया, और इन 2 महीना जैसे नुकसान हुआ मैंने ट्रेडिंग अपनी बंद कर दी। लेकिन मैं अप्रैल मंथ के अंदर अगर शिफ्ट होता हूँ उसके बाद ट्रेड करने के लिए, तो क्या होता, तो अप्रैल मंथ प्रॉफिटेबल होता, ये देखिए प्रॉफिटेबल होता। और जैसे कि आपको पता है कि रिस्क के कंपैरिजन में हम रिवॉर्ड ज्यादा रखते हैं, तो जहां 6% का रिस्क था वहां हमने 12% का रिवॉर्ड रखा होगा। तो एक ही महीने में हमारी रिकवरी हुई होगी। उसके बाद मई मंथ थोड़ा साइडवेज था, हो सकता है लॉस भी हुआ हो, लेकिन जून मंथ प्रॉफिटेबल, जुलाई मंथ प्रॉफिटेबल, अगस्त मंथ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। लगातार जो मंथ्स है वो ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के अंदर बढ़िया पैसा बनाने की हमारी पॉसिबिलिटी रही होगी। सभी मंथ लगातार लगातार ऊपर गए, कुछ नीचे थे, कुछ साइडवेज थे, लेकिन हमने बढ़िया पैसा बनाया होगा। लेकिन अगर हम उस फैब और मार्च के अंदर ही इतना पैसा खो देते, 30-40% अपनी कैपिटल खो देते, तो उसकी रिकवरी करने में ही बहुत टाइम लग जाता, तो हम पैसा बना नहीं पाते। तो यही दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया। आई बटन पे मैंने वीडियो दी है मनी मैनेजमेंट की, आप उसको सीखिए, जिसमें 6% का रूल आपको बताया है। 6% रूल के साथ कैसे कैसे आपको स्टॉक को मैनेज करना है, वो सारी चीज दोस्तों उस वीडियो के अंदर दिखाई है मैंने आपको। तो वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो माइंडसेट वाली वीडियो है ये आपको जरूर हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। और माइंडसेट आपका हिला है नहीं हिला तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।